हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट के बारे में जानेंगे। सीटेट है क्या? सीटेट जैसे आप सभी जानते हो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा। इसके लिए अगर आपको केबी का टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। और ये जो सीटेट है ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होता है। इसको 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर और 6 to 8 मिडिल टीचर के लिए है ना। तो हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर देते हैं, जिसमें हमें दोनों को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो सीटेट के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहला टॉपिक सीटेट के लिए आज हम पेपर फर्स्ट की तैयारी करेंगे। जैसे मैंने भी सीटेट निकाला हुआ है, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट निकाला था, तो मैं आज आपको अपनी बताऊंगी कि मैंने वो सीटेट कैसे निकाला था। तो मैंने सीटेट के लिए, आपको सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगाएं। मैंने 10 साल तक के पेपर लगाए थे। इसके अलावा मैंने सीटेट के लिए कोई तैयारी अलग से नहीं की, ना किसी कोचिंग से की, कहीं से नहीं। मैं हिमांशी मैम की क्लास ज़रूर ले लेती थी, उनकी क्लास से मुझे काफ़ी मिला, मैंने उन्हीं की क्लास से सीटेट निकाला था। तो उसमें ना मैंने सबसे ज़्यादा प्रीवियस पेपर पर ध्यान दिया था। मैंने 10 साल तक के प्रीवियस पेपर और जितने भी सेट पेपर आते थे वो सॉल्व किए थे। तो मैं आपको आज नए टॉपिक के साथ सीटेट, मेरी ये पूरी गारंटी है कि मैं आपका सीटेट एक अटेम्प्ट में निकलवाऊंगी। बस आपको मेरे हिसाब से जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप करते जाएं। तो आपको सबसे पहले क्या है, सीटेट के लिए आप बिल्कुल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट में उतना नहीं पूछते, सीटेट को हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट बहुत इजीली अपन एक बार में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सीटेट के लिए ना आप एक बुक खरीद लेना प्रीवियस पेपर की, कोई सी भी बुक ले लो। प्रीवियस पेपर सब में सेम रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये राइटर की लो, ये राइटर की लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने भी, मुझसे बोला था कि ये राइटर की खरीद लेना, ये मुझे जो मिली मैंने वो खरीदी। मैंने उसमें सिर्फ 10 साल के पेपर लगाए और मैंने प्रीवियस पेपर पर ही फोकस रखा था। सारे सब्जेक्ट प्रीवियस पेपर से ही मेरा पूरा पेपर सॉल्व हुआ था। कहीं बाहर का कुछ नहीं पूछता है सीटेट अभी तक के। तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे रेयर में जो आपको एक तो बाहर का मिले कि प्रीवियस ईयर से बाहर चला गया, वरना कभी प्रीवियस ईयर से पेपर बाहर नहीं जाता है सीटेट का। मैंने 1-2 महीने की तैयारी में ही सीटेट निकाल लिया था। तो बस वो 2 महीने आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि सीटेट कन्फ्यूजन बहुत करता है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कराऊंगी कि आपको सीटेट के पेपर में कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो आइए अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे अपन सीडीपी में। आज पढ़ा रही हूँ आपको। तो सीडीपी में पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास, जैसे आप जानते हैं, एक बच्चा जब माँ के गर्भ से आता है और गर्भ से लेकर जो कब्र तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम विकास कहते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट। तो बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यही एक सीडीपी में आपको पूरी नॉलेज उसी पर है कि बच्चे का विकास कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चे के विकास में माँ का तो बहुत रोल होता ही है। देखो, माँ अपने बच्चे को, गर्भ से उसका विकास शुरू हो रहा है, तो गर्भ से ही माँ का मतलब पूरा फोकस अपने बच्चे के विकास की तरफ रहता ही है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती ही रहती है, विकास कभी रुकता नहीं है ना। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें, ये को पेपर में पूछता भी है कि डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, या फिर वो और भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो सबसे पहले जाने कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। और वृद्धि एक मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है। वृद्धि रुक जाना ही चाहिए। मान लो व्यक्ति की हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है ना। व्यक्ति इतने लंबे हो गए हैं कि उनके इतने लंबे हाथ पैर सब हो गए, तो एक वृद्धि तो एक टाइम पर रुक जाना चाहिए। और एक मेच्योरिटी के बाद वृद्धि रुक जाती है, मतलब परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि और विकास 2 चरणों में होता है। जैसे एक तो वृद्धि गुणात्मक होती है, एक परिणामात्मक होती है, मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस। देखो, आज मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा सा हेजिटेशन मुझे हो ही रही है। ठीक है, कोई नहीं। अब
तो जैसे आपको बता ही दिया मैंने कि 2 चरणों में होती है। तो गुणात्मक में क्या आएगा कि आप में कार्य क्षमता कितनी आई है, आप किसी काम को किस तरीके से कर पा रहे हैं, मतलब जो आपको अंदर से कितनी आपकी प्रोग्रेस चल रही है ना, वो तो हो गया गुणात्मक। ठीक है, और गुणात्मक को अपन मतलब माप तौल नहीं सकते हैं, अपन ये नहीं बता सकते कि कितना ग्राम तुम्हारा दिमाग बढ़ रहा है ना, कितना अब तुम कितना ग्राम और सोच सकती हो, मतलब अपन ये चीज़ें गुणात्मक में अपन नहीं बता सकते हैं, है ना। और परिणामात्मक होती है जो, उसमें अपन बता, जैसे वृद्धि का शेप, व्यक्ति का जो शेप है वो बढ़ रहा है तो अपन बता सकते हैं, व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है तो अपन बता सकते हैं कि हाँ ये अब इतना बढ़ गया है ना, इसका विकास अपन बता सकते हैं, गुणात्मक अपन नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई वृद्धि और विकास की बात। अब वृद्धि और विकास में हम विकास में देखेंगे कि ये कितने चरणों में होता है ना, मतलब विकास के कितने तत्व एलिमेंट कितने हैं। तो विकास 4 एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, सबसे पहले तो विकास होगा विकास का फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास, व्यक्ति का शारीरिक विकास, मतलब उसके हाथ पैर उंगलियों का इन सब का डेवलपमेंट होना, तो शारीरिक विकास हो गया। दूसरा होता है उसका मानसिक विकास, मानसिक विकास में उसकी मेंटलिटी, सोचने की क्षमता उसकी एज के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है ना, तो हो गया ये उसका मानसिक। अब आएगा सांवेगिक, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, उस इमोशनली चीज़ों को कैसे हैंडल कर पा रहा है, मतलब लोगों के साथ कैसे अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इमोशनल में ये भी जरूरी होता है। देखो संवेग जरूरी है। अब है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब उस समाज में लोगों के साथ, समाज एक विकास भी बहुत जरूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, समाज का एक बहुत रोल है, क्योंकि समाज में सिखाता है कैसे हमें बैठना है, कैसे उठना है ना। अब अपन घर पर कैसे भी पड़े रहते हैं, ठीक है, अगर अपन को कोई चिंता ही नहीं, और अपन को पता चल रहा है कि 2 लोग अपने घर में आ रहे हैं, कोई मेहमान अपने घर में आ रहा है, तो अपन तुरंत कैसे घर को ठीक करने लगते हैं, खुद अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये एक समाज का विकास ही तो है, समाज के थ्रू ही तो हमको पता चला है कि हमको हाँ कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो समाज का विकास में बहुत बड़ा रोल होता है ना। अपन लोग कहते नहीं है कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोगों से ही विकास अपना बच्चे का होता है। वो समाज में रहेगा बच्चा तो बहुत सी चीज़ें उसको नई नई सीखने को मिलेंगी। हो गया समाज। अब आएगा सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास में व्यक्ति का मतलब जो अंदर सोचने की क्षमता है वो कितनी चल रही है ना। संवेग मतलब संवेग सेंसिटिव है कि नहीं, मतलब संवेग में तो मैंने आपको चारों तत्व समझा दिए है ना। मानसिक नहीं, सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिर सेकंड पे आएगा मेंटल डेवलपमेंट है ना, मानसिक विकास, और तीसरे पर आएगा आपका सांवेगिक विकास, और चौथे पर या फिर तीसरे पे आप सामाजिक विकास कर लो, और चौथे पे आप इमोशनल, कोई सा भी कर लो, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर अगर अपन को जैसे सीक्वेंस में याद करना है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल, है ना। PCSE इसका एलिमेंट्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, वही हाइट का, शेप का, साइज का, है ना, वेट का, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, अब मोटर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, गति, ये जो विकास होता है गति संबंधी विकास, उसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट क्या है, इसमें दो तरीके से होता है, एक तो ग्रॉस मोटर और दूसरा फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आएगा कि बच्चे मतलब सबसे पहले तो ग्रॉस ही सीखते हैं कि कूदना, उछलना, दौड़ना, भागना, मतलब जिसमें अपनी भारी मतलब मसल्स काम करें, मतलब बड़ी मसल्स जिसको बोलेंगे वो काम कर रही हैं। जैसे अपन कोई चीज़ उठा रहे हैं, रख रहे हैं, ये सब, तो इसमें अपन की बड़ी मसल मतलब काम कर रही हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो सब चीज़ें बड़ी काम कर रही हैं ना अपनी, हाँ, तो उसको तो हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कह देंगे। ठीक है, अब दूसरी जिसमें अपनी बस आर्म्स का और लेग्स का यूज हो रहा है, उनको अपन ग्रॉस मोटर स्किल्स में बोल सकते हैं। दूसरा आएगा फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स क्या है, फाइन मोटर स्किल्स में अपन हमेशा छोटी मसल्स का यूज करेंगे। ये उंगलियां हैं, जैसे उंगलियां, अपन सबसे पहले बच्चा पेन पकड़ना सीखता है, उसको पेन पकड़ना नहीं आता, वो कभी ऐसे पकड़ेगा, कभी कैसे भी पकड़ेगा, कभी ऐसे पकड़ लेगा, उसको नहीं आता क्योंकि उसको उंगलियों और अंगूठों का अभी यूज करना नहीं आता। उसको फाइन डेवलपमेंट उसका बाद में आता है, पहले तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के थ्रू
चीज़ें शुरू करता है, मतलब पहले उछलना कूदना ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, तब जाके वो लिखना पढ़ना। अब जैसे ग्रॉस मोटर में कोई उंगलियां घुमा रहा है रेत में, काजल लगाना, पेंटिंग करना, पेन पकड़ना, ये सब अपनी फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगी। आ गया ना समझ में? 2 मोटर स्किल्स, और इसमें से पेपर में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं ग्रॉस मोटर स्किल से और फाइन मोटर स्किल से। पूछ लेते हैं कि दौड़ना कौन सी प्रोसेस है, दौड़ना भागना, मतलब ये किस में आता है, फाइन में आता है कि ग्रॉस में आता है। तो ये दौड़ना भागना कूदना जिसमें बड़ी मसल्स काम कर रही हैं वो ग्रॉस में आएंगी, जिसमें छोटी मसल्स काम कर रही हैं वो फाइन मोटर में आएंगी। सिंपल सी चीज़ें ये आपको याद आ। तो ये तो आपकी वृद्धि और विकास का एक टॉपिक मैंने कंप्लीट समझ लो हो ही गया है। ये अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं विकास को लेके, और ये ग्रॉस और फाइन मोटर मैंने बताया, ये 2 चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। वृद्धि को लेके ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। विकास को लेके कुछ भी पूछ लेते हैं कि विकास कैसी प्रोसेस है, विकास कितने तत्वों में होती है, विकास का मतलब कैसी कहाँ से शुरू होता है, गर्भ से लेके कब्र तक शुरू होता है, ये विकास से क्वेश्चन बन जाते हैं। हम सीटेट हमेशा पूछ रही है। और दूसरी बात ये ग्रॉस और फाइन, तो बस आज के टॉपिक में आपको इतना ही बता रही हूँ, ये आप आज अच्छे से तैयार करें। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सीटेट में आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, आप फर्स्ट लेवल में सीटेट निकालेंगे।